वाटर द एलिक्सर ऑफ लाइफ बाय सीवी रमन। आइए हम इसे हिंदी में पढ़ते हैं। मानव ने युगों से एक काल्पनिक जीवन रस की व्यर्थ में खोज की है, जिसे दिव्य अमृत के नाम से जाना जाता है, जिसके एक घूंट को अमरता प्रदान करने वाला माना जाता था। परंतु जीवन का सच्चा रस हमारे हाथों के पास ही है। यह है सबसे सामान्य सभी तरलों में सादा जल। मुझे याद है वह दिन जब मैं उस रेखा पर खड़ा था जो लीबिया के रेगिस्तान को मिस्र की नील नदी की घाटी से अलग करती है। एक तरफ रेत का समुद्र दिखाई दे रहा था, जिसमें हरियाली या जीवन का कोई निशान नहीं था। दूसरी ओर था जीवन और वनस्पति से भरपूर विश्व के सबसे बढ़िया, सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक। इस अद्भुत अंतर का कारण क्या था? क्यों? यह है नील नदी का पानी, जो अपने स्रोतों से हजारों मील दूर से मध्य सागर की ओर बहता है। भूविज्ञानी हमें बताते हैं कि नील घाटी की संपूर्ण मिट्टी नदी की ही सृष्टि है, जो अबिसीनिया के ऊंचे इलाकों और सुदूर मध्य अफ्रीका से लाई गई सूक्ष्म गाद के रूप में इसे बाढ़ के जल में लाई गई थी और युगों से उस गर्त में पड़ी रही, जिसके माध्यम से नील नदी समुद्र में बहती है। वास्तव में मिस्र का निर्माण उसकी नदी द्वारा हुआ था। इसकी प्राचीन सभ्यता उन जीवनदायिनी जलों द्वारा सृजित और पोषित है, जो हर वर्ष अविफल नियमितता के नीचे आती है। मैं जोर देने के लिए यह उदाहरण देता हूं और कई अन्य दे सकता हूं कि यह पानी नाम का सामान्य पदार्थ, जिसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में हल्के में लेते हैं, वह हमारी पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली और सबसे अद्भुत चीज है। इसने पृथ्वी के इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने में विशाल महत्व की भूमिका निभाई है और हमारे ग्रह की सतह पर जीवन के नाटक में अग्रणी भूमिका निभाती रहती है। ग्रामीण दृश्य की सुंदरता में जोड़ने वाली कोई चीज जल से अधिक नहीं है, चाहे वह केवल चट्टानों पर बहने वाली छोटी धारा हो या सड़क के किनारे एक छोटा तालाब हो, जहां मवेशी शाम को अपनी प्यास बुझाते हैं। वर्षा आधारित टैंक, जो दक्षिण भारत में बहुत आम है, अफसोस अक्सर उनके रखरखाव में बहुत उपेक्षा की जाती है। जब वे भरे होते हैं तो एक प्रसन्न करने वाला दृश्य होता है। ये टैंक निश्चित रूप से उथले होते हैं, लेकिन यह कम स्पष्ट होता है क्योंकि पानी में गाद होती है और प्रकाश को वापस फेंकती है और इसलिए तल दिखाई नहीं देता। ये टैंक दक्षिण भारत कृषि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से कुछ टैंक आश्चर्यजनक रूप से बड़े होते हैं और उनमें से एक पर सूर्योदय या सूर्यास्त देखना एक सुंदर दृश्य होता है। किसी भूदृश्य में जल की तुलना मानवीय चेहरे में आंखों से की जा सकती है। यह समय के मूड को दर्शाता है। धूप में उज्जवल और खुशहाल होता है और आसमान बादलों से ढका होने पर अंधेरे में और उदास हो जाता है। पानी के बारे में सबसे उल्लेखनीय तथ्यों में से एक है इसकी गाद या बारीक विभाजित मिट्टी को विलंबन में ले जाने की क्षमता है। यही वर्षा से संचित टैंकों के जल के विशेष रंग की उत्पत्ति है। यह रंग जल ग्रहण क्षेत्र में पृथ्वी की प्रकृति के साथ बदलता है और वर्षा के बाद ताजा प्रवाह के तुरंत बाद सबसे अधिक जीवंत होता है। तेजी से बहता हुआ पानी काफी बड़े और भारी कणों को ले जा सकता है, हालांकि सबसे सूक्ष्म कण अपने अधिक घनत्व के बावजूद तरल के भीतर तैरते रहते हैं और बड़ी दूर तक ले जाए जाते हैं। बेशक ऐसे कण अत्यंत छोटे होते हैं, लेकिन उनकी संख्या भी बहुत होती है और इस तरह से ठोस पदार्थ की अविश्वसनीय बड़ी मात्रा में परिवहन किया जा सकता है। जब गाद से भरा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है तो निलंबित पदार्थ का तेजी से अवक्षेपण होता है। जब कोई व्यक्ति एक बड़ी नदी से स्टीमर द्वारा समुद्र की गहराई तक यात्रा करता है तो इसे तब आसानी से देखा जा सकता है। पानी का रंग गाद के लाल या भूरे रंग से लेकर पीले और हरे विभिन्न रंगों से होते हुए अंततः गहरे समुद्र के नीले रंग में बदल जाता है। जलोढ़ क्षेत्रों की जांच से यह स्पष्ट होता है कि भूमि के विशाल भूभाग का निर्माण इस प्रकार जमा हुई गाद से हुआ है। इस तरह से जमा की गई गाद द्वारा बड़े भूखंडों का निर्माण किया गया है। ऐसी भूमि जैसी कि यह है सूक्ष्म विभाजित पदार्थ से बनी होती है, आमतौर पर बहुत उपजाऊ होती है। पृथ्वी की सतह पर मिट्टी के निर्माण में जल के प्रवाह ने निस्संदेह एक महान और लाभकारी भूमिका निभाई है, जिनके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मिट्टी का निर्माण उसकी परत की चट्टानों से हुआ है। हालांकि वही एजेंसी
उपयुक्त परिस्थितियों में एक विनाशकारी भूमिका भी निभा सकती है और उस मिट्टी को बहा सकती है जो सभी कृषि की नींव है। और अगर इसे अनियंत्रित रूप से आगे बढ़ने दिया गया तो देश के जीवन पर सबसे विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। भूमि अपरदन की समस्या विभिन्न देशों में और विशेष रूप से भारत के कई हिस्सों में काफी गंभीर है। इसके होने की परिस्थितियां और इसे रोकने के उपायों का सूक्ष्म अध्ययन किया जाना चाहिए। भूमि क्षरण सफलतापूर्ण कई चरणों में होता है, जिनमें से प्रारंभिक चरण आसानी से अनदेखा हो सकते हैं। बाद के चरणों में मिट्टी का कटाव और धुलाई गहरी खाइयों और दरारों के निर्माण में बहुत ही पीड़ादायक रूप से स्पष्ट होती है, जिससे कृषि संभव नहीं हो पाती है। अचानक अत्यधिक भारी बारिश के कारण अतिरिक्त पानी का बड़े पैमाने पर बहाव मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है। सहायक कारणों में भूमि का ढलान, वनस्पति के प्राकृतिक सुरक्षात्मक आवरण का हटना, खड्डों का अस्तित्व जिसके साथ पानी तेजी से गति के साथ बह सकता है, और इस तरह की प्रवाह की किसी भी रोकथाम की अनुपस्थिति है। यदि ऐसी स्थितियां मौजूद हों तो अविश्वसनीय रूप से बड़ी मात्रा में कीमती मिट्टी बह सकती है, जैसा कि अक्सर होता है। सफल कृषि की निरंतरता के लिए मिट्टी का कटाव जो खतरा पैदा कर सकता है, वह भारत के कई हिस्सों में एक चिंताजनक स्थिति है, जिस पर तत्काल ध्यान देने और निवारक कार्रवाई की आवश्यकता है। भूमि की सीढ़ी बनाना, पानी के प्रवाह को रोकने के लिए बांधों का निर्माण, समांतर खेती का अभ्यास और उपयुक्त प्रकार की वनस्पति का रोपण उन उपायों में से है जिनका सुझाव दिया गया है। स्पष्ट है कि लक्ष्य होना चाहिए पानी के प्रवाह को सबसे पहले ही चरण में रोकना, इससे पहले कि इसने किसी महत्वपूर्ण गति और संबंधित बड़ी विनाशकारी शक्ति प्राप्त की हो। जल सभी जीवन का आधार है। प्रत्येक पशु या पौधे में उसके शरीर में मुक्त या संयुक्त जल का एक पर्याप्त अनुपात होता है, और कोई भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि पानी के बिना संभव नहीं है। बेशक पानी जानवरों के जीवन के लिए आवश्यक है, जबकि मिट्टी में नमी पौधों और पेड़ों के जीवन और विकास के लिए भी उतनी ही जरूरी है। हालांकि आवश्यक मात्रा प्रजातियों के साथ काफी भिन्न होती है। इस प्रकार जल का संरक्षण और उपयोग मानव कल्याण के लिए मौलिक है। आर्टिजियन जल के अलावा सभी मामलों में अंतिम स्रोत वर्षा या बर्फबारी है। भारतीय कृषि का बहुत हिस्सा मौसमी वर्षा पर निर्भर करता है, और इसलिए इसकी विफलता या अनियमितता के प्रति बहुत संवेदनशील होना चाहिए। भूमि क्षरण और अपर्याप्त या अनियमित वर्षा की समस्याएं एक दूसरे के साथ गहराई रूप से जुड़ी हुई हैं। स्पष्ट है कि मिट्टी के कटाव को रोकने वाली तकनीकों को अपनाने से पानी को सुरक्षित करने और जहां इसकी आवश्यकता है उसे मिट्टी में रखने में भी मदद मिलेगी। दूसरे शब्दों में, और ऐसी तकनीकें दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। हालांकि यह स्पष्ट है कि केवल मौसमी वर्षा वाले देश में वर्षा के बड़े मात्रा का पानी अवश्य ही जमीन में बह जाना चाहिए। इस पानी का संग्रह और उपयोग, इसलिए इस जल का संग्रहण और उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अधिकांश भाग नदियों और झरनों में बह जाता है और अंततः समुद्र में मिल जाता है। इस तरह से कीमती तरल की अविश्वसनीय बड़ी मात्रा देश के लिए खो जाती है। हमारी नदियों का साधन, जिनका पानी अब अधिकतर व्यर्थ बहता है, एक महान राष्ट्रीय समस्या है जिसे राष्ट्रीय रेखाओं पर विचार किया जाना चाहिए और उससे निपटा जाना चाहिए। विशाल भूमि के क्षेत्र जो वर्तमान में केवल झाड़ीदार जंगल हैं, साहसिक और अच्छी योजना बनाई गई कार्रवाई द्वारा उपजाऊ और समृद्ध देश में बदले जा सकते हैं। जल आपूर्ति के संरक्षण के साथ वन रोपण की समस्या का घनिष्ठ संबंध है। हर संभव या यहां तक कि असंभव क्षेत्रों में उपयुक्त वृक्षों का व्यवस्थित रोपण, और जिसे हम विकसित वन कह सकते हैं, जंगली और अविकसित जंगल से भिन्न, उसका विकास भारत की सबसे जरूरी जरूरतों में से एक है। इस तरह के वृक्षारोपण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश के लिए अकथनीय धन का स्रोत साबित होंगे। वे मिट्टी के कटाव को रोकेंगे और देश की वर्षा को बर्बाद होने से बचाएंगे और सस्ते ईंधन की आवश्यक आपूर्ति प्रदान करेंगे, और इस प्रकार ईंधन के रूप में खेत की खाद के बेकार रूपांतर को अनावश्यक बना देंगे। जल की गति को नियंत्रित करने और इसकी आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक उपाय ग्रामीण जीवन के लिए मूल्यवान उपयोगी उद्देश्यों की पूर्ति भी कर सकते हैं।
भारत में आंतरिक परिवहन का सबसे सस्ता रूप नहरों और नदियों के माध्यम से नाव और नौकाएं हैं। हम रेल और सड़क निर्माण की योजनाओं के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन भारत में आंतरिक जलमार्गों के विकास के बारे में बहुत कम सुना जाता है। फिर जल आपूर्ति के साधन आमतौर पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक शक्ति के विकास को भी संभव बनाते हैं। विद्युत शक्ति की उपलब्धता ग्रामीण जीवन में जबरदस्त बदलाव ला सकती है और विभिन्न दिशाओं में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में सक्षम बना सकती है। एक अर्थ में जल सबसे सामान्य तरलों में से है, एक अन्य अर्थ में यह सबसे असामान्य तरल है जिसके अद्भुत गुण हैं जो इसे पशु और पौधे के जीवन को बनाए रखने की अनूठी शक्ति के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए जल के स्वभाव और गुणों की जांच सर्वोच्च वैज्ञानिक रुचि का विषय है और यह न खत्म होने वाला शोध का विषय है। शुक्रिया।